तो ऐसे ऐसे नेता जो हमको लीगल नोटिस दे रहे हैं, इनको पता नहीं है कि किससे उलझ रहे हैं। एक लीगल नोटिस ने एक बात तो प्रमाणित कर दिया कि इनके जो बड़े भाई हैं दिलीप जायसवाल, जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो आज तक उसका हिम्मत नहीं पड़ा ये कहने को कि उसने कॉलेज कब्जा किया है कि नहीं किया है। आज तक नीतीश कुमार का हिम्मत नहीं पड़ा कि हम पर मानहानि का या लीगल नोटिस कर दे, मानहानि का केस कर दे। हम सीधा कैमरे पर कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर बीमार हैं। दोस्तों, बिहार की सियासत में एक बार फिर से हलचल मच गई है। जन स्वराज अभियान के संस्थापक और चुनावी राजनीतिकार के तौर पर मशहूर प्रशांत किशोर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में उन्हें धमकी मिलने की खबर ने पूरे राज्य की राजनीति को हिलाकर रख दिया था, लेकिन अब कहानी यही खत्म नहीं हुई। धमकी के बाद अब उन पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है और वो विवाद सीधे सीधे लीगल नोटिस से जुड़ा है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये लीगल नोटिस किस बात को लेकर भेजा गया? क्या ये राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा है या फिर प्रशांत किशोर की किसी टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हुआ है? आइए जानते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि प्रशांत किशोर को अज्ञात लोगों की ओर से धमकी दी गई है। ये धमकी किसी फोन कॉल, मेल या मैसेज के जरिए नहीं दी गई थी, जिसे लेकर काफी बवाल भी मच गया। जन स्वराज अभियान के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने साफ कहा कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है। किसी भी नेता या कार्यकर्ता को अपनी बात रखने की आजादी है और धमकी देकर दबाने की कोशिश करना लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। धमकी की खबर के बाद पुलिस और प्रशासन भी हरकत में आया और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। लेकिन इसी बीच अब सामने आया है नया मुद्दा, लीगल नोटिस का। मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर को अब एक लीगल नोटिस भेजा गया है। बताया जा रहा है कि ये नोटिस किसी बयानबाजी या टिप्पणी को लेकर आया है। जन स्वराज अभियान के दौरान प्रशांत किशोर ने कई बार बिहार की सरकार, विपक्ष और यहाँ तक कि केंद्र की नीतियों पर भी सवाल उठाए हैं। उनकी बेबाकी और सीधी बात ही उनकी पहचान है, लेकिन राजनीति में हर बयान का असर होता है। माना जा रहा है उनके हालिया बयानों में से एक ने किसी संगठन या व्यक्ति को इतना नाराज कर दिया कि मामला कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया। ये पहली बार नहीं है जब प्रशांत किशोर विवादों में घिरे हों। 2024 में नरेंद्र मोदी की चुनावी रणनीति बनाने से लेकर 2015 में बिहार चुनाव में महागठबंधन के साथ उनकी सक्रियता और फिर पश्चिम बंगाल व पंजाब जैसे राज्यों में उनकी चुनावी भूमिका, हर जगह उनकी रणनीति चर्चित रही है। लेकिन इसी के साथ उनके बयानों पर भी अक्सर विवाद खड़े होते रहे हैं। अब जब वो जन स्वराज अभियान चला रहे हैं तो उन्होंने बिहार की राजनीति और नेताओं को खुलकर चुनौती दी है। यही वजह है कि विरोधियों की नाराजगी भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। किस्त जारी होने का डर इतना है कि लीडर सब जो है ये पहले से फड़फड़ा रहे हैं, अगला नंबर संजय जायसवाल पहले से फड़फड़ा रहे हैं कि कहीं मेरा नंबर ना आ जाए। तो जिनका किस्त जारी हो गया वो मूर्छित होकर गिर गए, भागे हुए हैं डर के मारे, बोलने का दम नहीं है। अब नए नए खिलाड़ी आ रहे हैं। तो बात हम कह रहे हैं वो बात पूरा बिहार कहेगा। तेजस्वी यादव क्या, मोदी भी कह रहे हैं। पहली बार मोदी भी आकर ट्रेन की बात कम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात कम कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है, ये लोगों की ताकत है जिसको जन स्वराज ने जगाया है। कानून के जानकारों की माने तो लीगल नोटिस भेजने का मकसद दो तरह का हो सकता है। किसी बयान को वापस लेने का दबाव डालना, कोर्ट में केस दर्ज करने की तैयारी करना। यानी ये नोटिस आने वाले समय में एक बड़ी कानूनी लड़ाई की शुरुआत हो सकती है। अगर प्रशांत किशोर इस नोटिस का जवाब नहीं देते तो उनके खिलाफ कोर्ट में मानहानि या अन्य धाराओं में केस दर्ज हो सकता है। जन स्वराज के कार्यकर्ता और प्रशांत किशोर के समर्थक इसे साफ तौर पर एक साजिश बता रहे हैं। उनका कहना है कि पहले धमकी और अब लीगल नोटिस, दोनों घटना ये साबित करती है कि प्रशांत किशोर की बढ़ती लोकप्रियता से कई लोग घबराए हुए हैं। समर्थकों का दावा है कि जनता के मुद्दे उठाने पर इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ताकि प्रशांत किशोर चुप हो जाएं।
दिलचस्प बात ये है कि इस पूरे विवाद पर अब तक मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों ने खुलकर प्रतिक्रिया नहीं दी है। चाहे सत्ताधारी दल हो या विपक्ष, दोनों तरफ से कोई बड़ा बयान नहीं आया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सभी पार्टियां इस वक्त प्रशांत किशोर की बढ़ती ताकत को भांप रही हैं और सीधे तौर पर भिड़ने से बचना चाहती है। बिहार की जनता, खासकर युवा वर्ग, प्रशांत किशोर को उम्मीद की तरह देखता है। जन सुराज यात्रा के दौरान गांव-गांव जाकर जिस तरह से प्रशांत किशोर ने उनकी समस्याएं जुड़ी, उसने उन्हें जमीन से जुड़ा नेता साबित किया है। अब जब धमकी और लीगल नोटिस जैसे विवाद सामने आ रहे हैं, तो जनता की नजर इस पर है कि प्रशांत किशोर किस तरह जवाब देंगे। दोस्तों, राजनीति में धमकियां, विवाद और कानूनी लड़ाइयां कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब मामला प्रशांत किशोर जैसे बड़े नाम का हो तो ये और भी अहम हो जाता है। धमकी मिलने के बाद अब लीगल नोटिस की खबर ने बिहार की सियासत को एक नए मोड़ पर ला दिया है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये विवाद कोर्ट तक पहुंच जाता है या फिर सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की एक रणनीति है। एक बात तो साफ है, प्रशांत किशोर फिलहाल विवादों के घेरे में है और इस बार मामला धमकी से भी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि लीगल नोटिस का खेल शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।